आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, भला देखो अगर अल्लाह तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुमको यह चीज़ें ला दे, वापस कर दे। देखो हम कैसे बदल बदल कर आयतें बयान करते हैं, फिर वह किनारा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, देखो तो सही अगर तुम पर अल्लाह का अजाब अचानक या खुल्लम खुल्ला आए, क्या जालिम लोगों के सिवा और कोई हलाक होगा? और हम रसूल नहीं भेजते मगर खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले। बस जो ईमान लाया और संवर गया तो उन पर कोई खौफ नहीं और न वह गमगीन होंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया उन्हें अजाब पहुँचेगा, इसलिए कि वह नाफरमानी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, मैं नहीं कहता तुमसे कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और न मैं गैब को जानता हूँ और न मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं पैरवी नहीं करता मगर सिर्फ उसकी जो मेरी तरफ वाही किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, क्या नबीना और बीना बराबर हो सकते हैं? सो क्या तुम गौर नहीं करते और उससे उन लोगों को डरावें जो खौफ रखते हैं कि वह अपने रब के सामने जमा किए जाएंगे। उसके सिवा उनका न होगा कोई हिमायती और न कोई सिफारिश करने वाला, ताकि वह बचते रहें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को दूर न करे जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह और शाम, वह उसकी रजा चाहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे उनके हिसाब में से कुछ नहीं और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब में से उन पर कुछ है। अगर उन्हें दूर करोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। और इसी तरह हमने उनमें से बाज को बाज से आजमाया ताकि वह कहे कि क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने फजल किया। हम में से क्या अल्लाह शुक्रगुजारों को खूब जानने वाला नहीं? और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वह लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, तुम पर सलामत है, तुम्हारे रब ने अपने आप पर रहमत लिख ली, लाजिम कर ली है कि तुम में से जो कोई बुराई करने नादानी से फिर उसके बाद तौबा कर ले और नेक हो जाए तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और इसी तरह हम तफसील से बयान करते हैं आयतें, और यह इसलिए कि गुनहगारों का तरीका जाहिर हो जाए। आप कह दें, मुझे इस बात से रोका गया है कि मैं उनकी बंदगी करूं जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। आप कह दें, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता। उस सूरत में बेशक मैं बहक जाऊं और हिदायत पाने वालों में से न होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे, बेशक मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूँ और तुम उसको झुठलाते हो। तुम जिस अजाब की जल्दी कर रहे हो मेरे पास नहीं, हुक्म सिर्फ अल्लाह के लिए है। वह हक बयान करता है और वह सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, अगर मेरे पास होती वह चीज़ जिसकी तुम जल्दी करते हो तो अलबत्ता मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला हो चुका होता। और अल्लाह जालिमों को खूब जानने वाला है और उसके पास गैब की कुंजियां हैं, उनको उसके सिवा कोई नहीं जानता। वह जानता है जो खुशकी और तरी में है और नहीं गिरता कोई पत्ता मगर वह उसको जानता है। और कोई दाना नहीं जमीन के अंधेरे में और न कोई तर न कोई खुश्क मगर सब रोशन किताब लोहे महफूज में है। और वही तो है जो रात में तुम्हारे रूह कब्ज कर लेता है और जानता है जो तुम दिन में कमा चुके हो, फिर तुम्हें उस दिन में उठाता है ताकि मुद्दत मुकर्रर पूरी हो। फिर तुम्हें उसी की तरफ लौटना है, फिर तुम्हें जता देगा जो तुम करते थे। और वही अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुँचे तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज में ले लेते हैं और वह कोताही नहीं करते।
फिर लौटाए जाएंगे अपने सच्चे मौला की तरफ। सुन रखो हुक्म उसी का है और वह हिसाब लेने में बहुत तेज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, तुम्हें खुश्की और दरिया के अंधेरों से कौन बचाता है? उस वक्त तुम उसको गिड़गिड़ा कर और चुपके से पुकारते हो और कहते हो कि अगर हम इससे बचा ले तो हम शुक्र अदा करने वालों में से होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे, अल्लाह तुम्हें उससे बचाता है और हर सख्ती से फिर तुम शिर्क करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे, वह कादिर है कि तुम पर भेजे अजाब तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पाँव के नीचे से या तुम्हें फिरका फिरका करके भिड़ा दे और तुम में से एक को चखा दे दूसरे की लड़ाई का मज़ा। देखो हम किस तरह आयत फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि वह समझ जाए और तुम्हारी कौम ने उसको झुठलाया, हालांकि हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे, मैं तुम पर दारोगा नहीं। हर खबर के लिए एक ठिकाना मुकर्रर वक्त है और तुम जल्द जान लोगे। और जब तू उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों में से झगड़ते हैं तो उनसे किनारा कर ले, यहाँ तक कि वह मशगूल हो जाएंगे उसके अलावा किसी और बात में। और अगर तुझे शैतान भुला दे तो याद आने के बाद न बैठ जालिम लोगों के पास। और जो लोग परहेज करते हैं, परहेजगार हैं, उन पर उन झगड़ने वालों के हिसाब में से कोई चीज़ नहीं, लेकिन नसीहत करना ताकि वह डरे बाज आ जाएं। और उन लोगों को छोड़ दे जिन्होंने अपने दिन को खेल और तमाशा बना लिया है और दुनिया की ज़िंदगी ने उन्हें धोखे में डाल दिया है। और उस कुरान से नसीहत करो ताकि कोई अपने किए अपने अमल से पकड़ा न जाए। उसके लिए नहीं अल्लाह के सिवा कोई हिमायती और न कोई सिफारिश करने वाला। और अगर बदले में तमाम मुआवजे दे तो उससे न लिए जाए, कबूल न हो। यही वह लोग हैं जो अपने किए पर पकड़े गए, उन्हें गर्म पानी पीना है और दर्दनाक अजाब है, इसलिए कि वह कुफ्र करते थे। कह दे, क्या हम अल्लाह के सिवा उसको पुकारें जो हमें न नफ़ा दे सके न हमारा नुकसान कर सके? और क्या हम उल्टे पाँव फिर जाए उसके बाद जब कि अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी, उस शख्स की तरह जिसे शैतान ने भुला दिया ज़मीन जंगल में। वह हैरान हो उसके साथ ही उसको हिदायत की तरफ बुलाते हो कि हमारे पास आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे, बेशक अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है और हमें हुक्म दिया गया है कि तमाम जहानों के परवरदिगार के फरमानदार रहें और यह कि नमाज कायम करो और उससे डरो, और वही है जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को ठीक तौर पर पैदा किया और जिस दिन कहेगा हो जा तो वह हो जाएगा। उसकी बात सच्ची है और मुल्क उसी का है। जिस दिन सूर फूका जाएगा, गैब और जाहिर का जानने वाला, और वही है हिकमत वाला, खबर रखने वाला। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बाप आजार को, क्या तू बूतों को माबूद बनाता है? बेशक मैं तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। और इस तरह हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की बादशाही अजाइबात दिखाने लगे ताकि वह यकीन करने वालों में से हो जाए। फिर जब उस पर रात अंधेरा कर लिया तो एक सितारा देखा, कहा यह मेरा रब है। फिर जब गायब हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं दोस्त नहीं रखता गायब होने वालों को। फिर जब चमकता हुआ चाँद देखा तो बोले यह मेरा रब है। फिर जब वह गायब हो गया तो कहा, अगर मुझे हिदायत न दे मेरा रब तो मैं भटकने वालों लोगों में से हो जाऊं। फिर जब उसने जगमगाता हुआ सूरज देखा तो बोले यह मेरा रब है, यह सबसे बड़ा है। फिर जब वह गायब हो गया तो कहा, ए मेरी कौम, बेशक मैं उनसे बेजार हूँ जिन को तुम शरीक करते हो। बेशक मैंने अपना मुँह या रुख होकर उसकी तरफ मोड़ लिया जिसने ज़मीन और आसमान बनाए, और मैं शिर्क करने वालों से नहीं।
اور اسی کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اس نے مجھے ہدایت دے دی اور میں نے ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اس کا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ تکلیف پہنچانا چاہے۔ میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے، سو کیا تم سوچتے نہیں؟ اور میں تمہارے شریک سے کیوں کر ڈروں؟ اور تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کا شریک کرتے ہو جس کی اس نے نہیں اتاری تم پر کوئی دلیل، سو دونوں فریق میں سے امن دل جمعی کا کون زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، انہی لوگوں کے لیے دل جمعی ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر دی، ہم جس کے درجے چاہے بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو بخشا، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ہم نے سب کو ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اس سے قبل، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح ہم نے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام اور حیا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام سب نیک بندے میں سے ہیں۔